नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं हिंदी लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो देखते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है हिंदी के आरंभिक काल को। तो देखते हैं, याद करने की ट्रिक हो जाती है हमारी। राम की गाथा गाई जाती है, तो इस प्रकार से वीर गाथा काल याद कर लेंगे यहाँ से कि रामचंद्र की वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल। आगे देखते हैं, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का चंद्रबरदाई हैं, जगनिक हैं और मधुकर हैं। देखो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के जितने भी युद्ध हुए हैं सभी युद्धों का वर्णन किया है, और जगनिक ने, इसे भी याद कर लेंगे, जगनिक ने सबको जगाया है इस तरीके से। मधुकर मीठी रचनाएं की हैं, इस तरीके से याद कर लेंगे। नामदेव नहीं है वीरगाथा काल के। ठीक है, आगे देखते हैं, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के वीरों की जितनी भी गाथाएं गाई हैं चंद्रबरदाई ने सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं चंद्रबरदाई। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज के सभी युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाई ने वर्णन किया है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। क से कबीर कबीरदास, कड़ी क कड़ी, कबीरदास कड़ी। आगे देखते हैं, कट कटान कप कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आगे देखते हैं, मारुत हनुमान जी को कहा गया है, तो मारुति तुलसीदास ने रचना की है इसकी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, भा दसन ज्योत नगरहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसमें देखते हैं जायसी ने इन पंक्तियों की रचना की है। आगे देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं महाकाव्यभूषण हैं। महाकाव्यभूषण कवि हैं ये, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। आगे, नर की और नर नीर की गत एक कर जोए, जय तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इसमें देखते हैं, बिहारी लाल जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कृष्ण के बारे में कहा है। गोपियाँ कह रही हैं सखी वे मुझसे कह कर जाते, तो इनका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। आगे, हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली की रचना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कामायनी के आंसू झरना में लहर गए, इस तरीके से याद हो जाती है। कामायनी, झरना, आंसू, लहर, तितली इन्हीं की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा जी की है रचना। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। आगे देखते हैं, इसमें चिंतामण के रचयिता कौन है? चिंतामण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? यह है जयशंकर प्रसाद की। हम दीवाने की हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा को लिखने वाले राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियों में किस काव्य की है? यह है यशोधरा की। यशोधरा रचना में से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने हिमालय के आंगन में सबसे पहले किरणों
किरणें निकलती हैं सूर्य की। तो ऊषा ने हंसकर अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्त काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्त काव्य के कबीरदास जी हैं। इनमें निर्गुण यानी निरे गुण भरे हुए हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा कामायनी में नायिका है, कामायनी की नायिका है। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, इनके रचयिता हैं रहीम जी। रहीम जी के दोहे में तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार भी होता है। अनुप्रास अलंकार का ये प्रमुख उदाहरण है। आगे देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखते हैं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है ये। आगे देखते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रसक्तिपरक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उत्तंड मार्तंड। छायावादी के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी कवि हैं। प्रगतिवाद और उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। गबन गोदान इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मगर इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रचना पर हुआ है? इन्हें उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। बेताल पचीसी किसने लिखा है? सूरत मिश्र ने। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे देखते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। ये रचना शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और राम प्रिया इन्हीं की रचनाएं केशवदास की। कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो आगे दोस्तों आज इतना ही। आगे देखेंगे फिर नई वीडियो के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।